तो सेकंड लाइफ ऑफ हेवनली डिवीजन की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अपने चियोन ने कुछ इस तरह से टेसन से कहा था कि अपना टेसन किस तरह से मतलब इन सारे मार्शल आर्ट को जानता है, उसका क्या आइडेंटिटी है, जिससे अपने टेसन को यानी कि हेवनली डिवीजन लॉर्ड को लगा कि उसके आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुका है। इस वजह से वो इवेंट अपने चियोन को मारने के बारे में भी एक बार सोचता है। लेकिन अब अगली पल जब अपना चियोन घुटने टेक के अपने यंग मास्टर को सैर करके पुकार के खुद को डिसेबल बनाने के लिए कहता है, तब अपने टेसन को उस तरफ झटका लगता है कि क्या ये बंदा क्या कह रहा है। लेकिन अब उस तरफ तो अपने चियोन बात करना खत्म नहीं किया था। किस तरह उसने मतलब कहीं से सुना था कि जिन बंदों का सेबर मेरिडियन होते हैं ना, या तो वो वेस्ट होते हैं, कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, या नहीं तो उस तरह के बंदे जीनियस होते हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। जिस बात का सुन के उससे अपने टेसन को समझ आ रहा है कि अपने ये चियोन है ना, ये समझ रहे अपने टेसन कोई एक हिडन मार्शल आर्ट मास्टर है जो कि अपने आइडेंटिटी को छुपा के रख रहा है। लेकिन अब उस बात को छोड़ के इस तरफ अपना चियोन मतलब अपने टेसन को अपना डिसेबल बनाने क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे ताकतवर बनना है रिवेंज लेने के लिए। तब इस बात सुन के उस तरफ अपना टेसन मतलब इंटरेस्टेड हो जाता है। वो पूछता है, रिवेंज तू क्या कह रहा है? जिस कब्जा में अपना चियोन कहता है कि एक्चुअली वो स्ट्रेंथ को गेन करके अपने डिस्ट्रॉय हुए सेक्ट का बदला लेना चाहता है। जिस बात का जब मैं उससे अपना टेसन थोड़ा बहुत सीरियस होकर कहता है, तो तूने रिवेंज को तेरा मोटिवेशन बनाया है? हाँ देख, तेरे जैसे काउंटलेस ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपने सेक्ट को लॉस्ट किया है, और तू भी उनमें से ही बस एक बंदा है। तो मेरी बात सुन, इस तरह के जो बंदे हैं अपने पर्सनलाइज रीजन को मोटिवेशन बनाते हैं, वो लोग ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं, क्योंकि एक बार वो पर्सनलाइज रीजन फेद हो जाए ना, तब बंदा खुद ही भीड़ों में कहीं खो जाता है। इसलिए वैसा न करके तू जेन्युइनली प्योर स्ट्रेंथ को गेन करने का इच्छा जगा। तो अगर ये सिर्फ एक चीज ठीक से कर पाएगा ना, तब तू स्ट्रॉन्ग बन के जब चाहे तब रिवेंज ले सकता है ना। जो ज्ञान के बदल के वहां से अपना टेसन चला जाता है। लेकिन यहाँ अपने चियोन ने उस बात को सीरियस ले लिया है और शायद मनी मन अपने टेसन को मास्टर भी मान लिया है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के शाम हो गया है, यानी कि अपने टेसन का कोर्ट सन हाउस में जाने का वक्त हो गया है। तो अभी वो लोग जाते वक्त अपना मतलब टेसन अपने चियोन को कहता है, क्या कम से कम चलते वक्त मेरे साथ इस तरह चुपके मत रहे, पीछे बंदी है ना, तो पसंद करते है ना, बात करना जाके। जिस बात का सुनकर उस अपना चियोन भी कहने लगता है कि मास्टर ये आप क्या कह रहे हो। लेकिन अभी उसके जब में अपना टेसन कहता है कि अरे भाव मत खा, जब बात कर। जिस चीज को छोड़ के उस तरफ अपने फियांसे का बॉडीगार्ड ना एकदम मतलब थक गया है, परेशान हो गया है, क्योंकि हर रोज खुर्सन हाउस में जाके दरवाजे के पीछे मतलब वो आवाज वगैरह सुनना, समझ रहे हो ना। इस बात को सोचते है अपने बॉडीगार्ड मन में सोच रहा है कि पता नहीं यंग मिस इस तरह के बंदी के अंदर क्या दिख के बैठा है। जिस चीज को छोड़ के उस तरह चियोन भी बंदी से बात कर पाए उससे पहले यह अपना टेसन कहता है कि रुको जरा, हवाओं में ब्लड का सेंट बह रहा है। जिस कारण जब ये दो बॉडीगार्ड पूछने लगते हैं कि हम लोग को तो कोई ब्लड का स्मेल नहीं आ रहा है, तब उसके जब अपना टेसन कहता है कि यार तुम लोग सच में अपने नोज से सेंस कर रहे हैं? मतलब मैं तुम लोग सर क्या ही कहूँ। ये बात बोलते यहाँ अपना टेसन मन में सोच रहा है कि ऐसा लग रहा है ये वाला सेंट ना वो अपने हाथ कटवाने वाला चौथा वाला बंदा है। उसके ऊपर से मैं उसके साथ एक और बंदे को महसूस करवा रहा हूँ। इसलिए यहाँ अपने टेसन अपने चियोन को कहता है कि जाके एक बंदे को तो मार किया। जिस बात को सुन के तुरंत अपना चियोन उस एक बंदे को मारने के लिए चला जाता है। जिस चीज को देख के उस तरह अपने इस फियांसे के बॉडीगार्ड को मतलब समझ में आ रहा है कि उसे इवन कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये लोग अपना काम किए जा रहे। उसके ऊपर से जब अपने फियांसे का बॉडीगार्ड अपना मतलब तलवार निकलने वाला था ना, तब उससे पहले अपना मतलब टेसन के ऊपर हमला हो जाता है। जिस हमले को जैसे देख सकते हो अपना टेसन ने बस 2 उंगली से पकड़ के अपना मतलब फियांसे के बॉडीगार्ड को कहता है, कह रहे हो बॉडीगार्ड ध्यान किधर है तेरा? वहां उस तरफ एक बंदा है, वहां पे ध्यान लगा, हमला करने के लिए आ ही रहा है। जिस बात के साथ साथ ही अपना चौथा हाथ काटने वाला बंदा सीधे अपने इस बॉडीगार्ड के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही वीक है इन कंपेरिजन टू इससे पहले मैंने जिस बंदे से लड़ा था। लेकिन अब उसके जब में जब अपने बॉडीगार्ड गुस्से में आके जब इस चौथे वाले बंदे को ऊपर रस कर देता है, तब उसे पता चलता है कि वो एक ट्रैप में पड़ चुका है। लेकिन अब इसी चीज के साथ साथ उस तरफ अपना वो चौथा हाथ कटने वाला बंदा अपने टेसन के पास पहुंच जाता है, यानी कि अपने फियांसे का बॉडीगार्ड अर्डरली अपने काम में फेल हो चुका है। और यहाँ उसे पता भी चलता है किस तरह शुरुआत से ही इस चौथे बंदे का टारगेट अपना वाला टेसन था। लेकिन अब उस तरफ अपने फियांसे का बॉडीगार्ड जब सोच रहा था इन बातों को, तब उस तरह हम लोग को देखा जाता है अपने टेसन के बॉडी के आर पार अपने इस चौथे वाले बंदे ने तलवार को घुसा दिया है।
लेकिन उसके बावजूद ही उससे अपना टेसन स्माइल करते हुए कहता है कि इस तरह के वक्त में ना तुम लोग तो क्या एक बच्चा भी बता देगा कि कौन सा बंदा इन एक्सपीरियंस वाला बंदा है। जो बात बोलने के साथ साथ ही हम लोग को अगली पैनल देखे जाता है किस तरह अपना टेसन ने तलवार के थर्स्ट करते वक्त बस थोड़ा सा साइड हो गया, जिससे इस चौथे वाले बंदे का तलवार अपना मतलब टेसन के आर्म पिट में फंस गया। उससे अपना टेसन भी स्विफ्टली इस बार भी सिर्फ एक ही बार करके इस चौथे वाले बंदे का काम निपटा देता है। जिस चीज को आप देख के उस तरफ अपने बॉडीगार्ड मन में सोच रहे किस तरह ये इम्पॉसिबल है। अपने टेसन ने उस जैसे बंदे को बस एक स्टाइग में मार डाला है। लेकिन इस तरह अपना टेसन है वो कहता है कि अरे मेरे फियांसे का बॉडीगार्ड, तू फाइट के बीच क्या सपना दिख रहा है। पिछली बार भी मैंने बोला ध्यान लगा, इस बार भी कह रहा हूँ ध्यान लगा और इस बॉडी को कलेक्ट कर ले। इसके बाद से कुछ ना कुछ जरूर से हम लोग को सबूत मिल जाएगा। जिस बात कब सुन के अपने फियांसे का बॉडीगार्ड ये सर तो कहता है, लेकिन वही बॉडी को कलेक्ट करते मन में सोच रहे किस तरह मतलब अपने टेसन के सिर्फ एक हाथों के बार से मर गया है बंदा, जो चीज इम्प्रेसिव है। और अगर वो सही सही से अपने टेसन के साथ रहे ना तो उसका जिंदगी पलट सकता है पूरी तरह से। लेकिन अब इस बात को सोच के अपने फियांसे का बॉडीगार्ड आगे सोचता है कि लेकिन अभी के लिए उसे अपने टेसन के पास रह के वो क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है इस चीज को जानना पड़ेगा। तो अब ऐसा क्यों है स्टोरी में हमें आगे पता चल जाएगा। लेकिन अभी आते हैं जब अपना टेसन वही चियोन के पास जा रहा था, जंगल से जाते हुए कॉन्वर्सेट कर रहा है कि बेस्ड ऑन आज का परफॉर्मेंस अपने फियांसे का बॉडीगार्ड वे टू वीक है, इसलिए उसे अपने चियोन के साथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जिस चीज का आप सुन के उस तरफ अपने बॉडीगार्ड मन में सोच रहे कि तो फिर क्या इसका मतलब अपनी टेसन ने उसको भी अपना डिसाइपल बनाने की बात सोच रहा है या बनाएगा। जिस बात को छोड़ के शायद मैं यहाँ कुछ भूल रहा हूँ। अरे हाँ चियोन। जो बात सोचने के बाद ही अपना फियांसे का बॉडीगार्ड कहता है कि हमें जल्दी से बॉडीगार्ड चियोन के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरह अपने टेसन कहता है कि अरे उतना फिक्र मत कर, अपने चियोन खुद को संभाल लेगा और हम लोग उसी तरह भी जा रहे हैं। जो बात बोलने के साथ साथ ही नेक्स्ट प्लान हम लोग को देखा जाता है अपने चियोन ने वो जो दूसरा वाला बंदा था उसको निपटा दिया है। और निपटाने के बाद अपने तलवार को माइंड में रखते मन में सोच रहे किस तरह इस ओपोनेंट को अपने चियोन ने जितना मतलब कमजोर सोचा था उससे कई ज्यादा ताकतवर निकल गया। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के वहां से डायरेक्ट सीन सपट गए हम लोग को गोल्डन और मर्चेंट के इंटेलिजेंस ग्रुप के कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जिसमें हुई अंकल और उसका बेटा है और वो दोनों बात कर रहे हैं किस तरह अपने टेसन ने कोटेसन हाउस में जाते वक्त एक लाश को भी लेके आया था। और अभी तो इस चीज के बारे में सब लोगों को पता है। जिस बात का सुन के अपना अंकल कहता है कि उसने भले भले केसेस सोचा था वो चुपचाप फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस को अपने मतलब अंडर में ले लेगा। लेकिन अभी तो बेहद सारे लोगों का नजर इस अभी इंसिडेंट के ऊपर पड़ चुका है। उसके ऊपर से वो जो क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट है ना, वो लोग कह रहे किस तरह उन लोग के पास चॉइस नहीं था, उन लोग को फोर्स किया गया था अपने मतलब टेसन के पीछे एसासिन भेजने के अलावा उसके ऊपर से पर्सनली इन लोगों को उन एसासिन के बॉडी में भी कुछ नहीं मिला जिससे कोई कॉन्क्रीट सबूत मिल सके। इसलिए अपने क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट वही इग्नोरेंस वाला कार्ड प्ले कर रहा है। जिस बात को छोड़ के अभी उन लोग को जो एक्शन लेना पड़ेगा वो एक्शन होना चाहिए इनके गोल्डन और मर्चेंट गिल्ड के मतलब रेपुटेशन को बचाने के लिए। जिस बात का सुन के अपना सन अंडरस्टूड कह देता है। लेकिन अब आते हैं अपने इस अंकल के ऊपर जो कि कहने लगता है किस तरह इन लोगों ने अपने टेसन का मतलब कुछ ज्यादा ही दिनों तक निगलेक्ट कर दिया है। जो बात बोलने के बाद अपना अंकल आगे कहता है कि मैंने सुना अपने टेसन का हेल्थ और भी ज्यादा मतलब अच्छा हो गया है। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपना सन कहने की कोशिश करता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है अपना टेसन खुद का वाइटलिटी और स्टेमिना हर रात तो कोटसन हाउस में खर्च करके आता है, लेकिन वो हेल्दी किस तरह हो रहा है, वो क्या किसी तरह के सीक्रेट एलिक्सर को ले रहा है। जिस सवाल का जवाब तो ऑब्वियसली इन लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए वहां से सेंसेप्टर के डायरेक्ट हम लोग को अपने टेसन और उसके ग्रुप को देखा जाता है, जिसमें अपना ये ब्लैक 123 है उस तरफ सोसो सर्व कर रहा है, इस तरफ तो बॉडीगार्ड के साथ वो डियन वाले बंदी भी है। लेकिन अभी इन लोग को देख रहे हो ये लोग अभी खाने के टेबल पे है, जो कि सही नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे सर्वेंट है। लेकिन उस तरफ अपना टेसन कहता है कि आज के बाद से हर खाने के बाद तुम सभी के सभी आके मेरे साथ खाओगे। जिस बात का आप सुन के अपना मतलब चियोन प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है। उस तरह अपना ब्लैक थी कहता है कि अच्छा आइडिया है, तो मतलब अपने टेसन का आगे कोई बोल सकता है क्या, नहीं तो इसलिए अपने सोसो ने टॉपिक चेंज करने लिए अपने टेसन को कहता है कि उसने सुना टूबेक नाम के वो जो डिवाइन फिजिशियन आने वाला था ना, वो कल आने वाला है, जो कि फेमस है सेवर मेरिडियन को कनेक्ट करने के मामले में। तो बस यंग मास्टर सिर्फ
काल का इंतजार है। जिस बात का सुन के उस तरफ टेसन कहता है कि मेरे को कोई फीसन फीसन वगैरह नहीं चाहिए, मैं अगर हर रोज कोर्टसन हाउस में जाऊंगा ना तब ऑटोमेटिक मेरा सेवर मेरिडियन सही हो जाएगा। जिस बात का सुन के उस तरफ हमारा मतलब बॉडीगार्ड और डियन मलेवंदी हंसने लगता है, लेकिन उस तरफ ना सो भड़क पड़ता है। क्या मास्टर ये क्या कह रहे हैं? आपके मतलब कहने का मतलब है आप कोर्टसन हाउस में जाके अपनी यंग एनर्जी को देख के उनकी येन एनर्जी को अपनी यंग एनर्जी में कन्वर्ट करके ले रहे हो क्या? तो जिन लोग को पता नहीं है उन लोगों के लिए मेल एनर्जी, यंग एनर्जी, बॉम एनर्जी, फीमेल एनर्जी, येन एनर्जी, ठंडा वाला एनर्जी, जिससे बनता है वो यिंग और यांग, और यही चीज रिप्रेजेंट करता है मेल और फीमेल को। और जो वाइटलिटी के बारे में कहा जा रहा है ना, हाँ जो समझ रहे हो ना वही है। जिस बात का छोड़ के उस तरफ अपना सोचो तो स्पॉट ऑन है, इसलिए अपना टेसन भी कहता है कि तो कुछ इस तरह से कह सकता है। जिस बात को छोड़ के अब यारो अपनो डिवाइन फिजिशियन वुहान में आ चुका है और कल आने वाला नहीं है, आज ही बल्कि आ चुका है। और उस डिवाइन फिजिशियन का मतलब डिमांड है कि वो अपना टेसन जहाँ रहता है उस जगह को पहले देखेगा, और तो और उसके रहने पहने का इंतजाम गोल्डन वाला मर्चेंट के किसी मतलब पेविलियन में नहीं होगा, सेपरेट जगह पे होगा। जिन सारे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ही हम लोग को देखा जाता है वो डिवाइन फिजिशियन को, जो कि एक सेडी बंदा नजर आ रहा है, क्योंकि या तो इस तरह के फिजिशियन मतलब बुढ़े टाइप होते हैं, या तो क्वार्क की पर्सनालिटी मतलब बुढ़े पर्सनालिटी होता है, जो कि ये दोनों साला नील गड़ा है और तो और यंग भी है। लेकिन खैर अभी उस बात को छोड़ के हम लोग वापस आते हैं अपने टेसन के गैंग के ऊपर, जहाँ की खाना खाते खाते अपना मतलब टेसन ही टॉपिक चेंज करके कहता है कि मैंने सुना ब्लैक वन तू कुछ ज्यादा मतलब हेल्प में नहीं आ रहा है, काम करने से क्या आलस बना रहा है। जिस बात का जब मैं उससे अपना ब्लैक वन कहता है कि नहीं यंग मास्टर, मैं बस इन दोनों के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। जिस बात को सुन के उससे अपना टेसन कहता है कि ब्लैक 2 ब्लैक 3 अच्छे से काम करना, हार्ड वर्क करना ठीक से। जिस बात का जब मैं ऑब्वियसली अपने दोनों बंदे ये यंग मास्टर कहता है, लेकिन ये जो पहला ब्लैक वन था ना वो अपने टेसन को चने की झाड़ में उठाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सुनो क्या कह रहा है, यंग मास्टर मैं सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सच में ना और ज्यादा मस्कुलर नजर आ रहे हो, हेल्दी नजर आ रहे हो, आपका स्किन और भी ज्यादा ग्लो कर रहा है, आपका मतलब ऑरा ही एकदम डिफरेंट बन चुका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं आपके साथ प्यार में गिरे जा रहा हूँ। जिस बात कब सुन के उस तरफ टेंशन कहता है, कह रहा चप 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 चप, यहाँ LGBT कच 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 लगा रखे है क्या? तेरे माउथ के ऊपर मैं रेस्ट्रिक्शन इस्तेमाल करूँ? जिस बात कब सुन के उससे अपना ब्लैक वन कहता है कि मास्टर आपको उतना कष्ट करने की क्या जरूरत है, मैं मुंह को बंद करता हूँ ना। जिस बात कब सुन के ना उससे अपना ब्लैक 2 ब्लैक 3 मन में सोच रहा है कि ये इडियट एक दिन हम दोनों को मरवा के छोड़ेगा। जिस बात को छोड़ के सीरियस टॉपिक पे अपना वो टेसन मन में सोच रहा है कि वो डेफिनेटली हेल्दियर हो चुका है। ये चीज उसके लिए भी सरप्राइजिंग है। मतलब ये क्या इफेक्ट है सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का, जिस तरह जब अपना टेंशन मतलब हायर लेवल पे पहुंचेगा तभी उसे पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए ये मान लेते हैं, और वैसे भी अपने टेंशन को सोल एनर्जी इकट्ठा करना ही है तो उसे उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस बात के साथ साथ ही नेक्स्ट प्लान हम लोग को देखा जाता है वो डिवाइन फिजिशियन गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट की मतलब बंदलों के साथ अपने टेंशन के मैनर के दरवाजे के सामने आ जाता है, जहां उसे ये गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट का स्टुअर्ट, इसका नाम का मुजिन है, जो कि ग्रीट करता है और वेलकम करता है डिवाइन फिजिशियन को। जिस चीज का आप देख के उस अपने डिवाइन फिजिशियन भी कहता है कि तो फिर मैं पेशेंट को पहले देखना चाहूंगा, चलिए। जिस बात को सुन के उस अपना स्टुअर्ट भी मन में सोच रहे कि उसने जितना सोचा था ये डिवाइन फिजिशियन तो ओल्ड है लेकिन दिखने में तो काफी यंग नजर आ रहा है। लेकिन अभी उस मन की बातों को साइड में रखते हैं इस तरह बात है जहां वही डिवाइन के मुताबिक अपने डिवाइन फिजिशियन मतलब अपने पेशेंट के इन्वायरमेंट को देखेगा तो वही देखते हुए कहने लगता है कि आपका पेविलियन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। उससे अपना स्टुअर्ट भी तारीफ करने लगता है किस तरह यह वाला पेविलियन इनके गोल्डन मर्चेंट के तीसरा सबसे ब्यूटीफुल पेविलियन में से एक पेविलियन है, जिसकी मास्टर को अभी वो ट्रीट करने के लिए जा रहा है। और उसका मास्टर ही मतलब इस मैनर का इतना अच्छा ध्यान रखा है, जिन बातों को कंप्लीटली काटते हुए अपने डिवाइन फिजिशियन वो जो डैनियंग था ना वो ग्लूमी सी बंदी, उसको ग्लो को देख के कहने लगता है कि ये बंदी कौन है। जिसका जब मैं अपना स्टुअर्ट कहता है किस तरह यह बंदी कोर्टसन हाउस से सेकंड यंग मास्टर का यानी कि पेशेंट को सर्व करने के लिए आया है। और ये सिर्फ इकलौता नहीं है, इसके साथ और भी है जिन लोग को हमें दिखाया भी जाता है। जिसको दिखाते हो उससे अपना स्टुअर्ट तो तारीफें करने लगता है किस तरह रिसेंटली ये बंदे लोग आए हैं, वो लोग ब्यूटीफुल है, यंग मास्टर को सर्व करने के लिए आया है। लेकिन उस तरफ एक्चुअली पेशेंट कुछ देर चुप रहता है, उसके बाद स्टुअर्ट की बात को काटते कहता है
कि ये जो बंदी है ना, जो अपने टेसन को सर्व करने के लिए आए है, ये सारी बंदियां एक्सट्रीमली गुड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को पोसेस करता है, इतना कि वो ऐसा डिवाइन फिशन खुद इन लोगों को अपने लिए चाह रहा है। जिस बात कब सुन के उसका अपना स्टुअर्ट चौक के मन में सोच रहा है कि उसने सोचा नहीं था ये इतना फेमस टुबुक डिवाइन फिशन लस्टफुल होगा, लेकिन बाहर कहने के लिए वही कहता है कि ये लोग का फेस सच में काफी ब्यूटीफुल है। जिस बात को मतलब सुन के और समझ के अपने डिवाइन फिशन गुस्से में थोड़ा बहुत कहता है कि मैं प्योरली इनके फिजिक के बारे में कह रहा हूँ, इनके तरह के फिजिक को पोजेस करने वाले बंदे को मेरे मास्टर प्योर फिजिक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लाइक ए स्नो। मतलब तू समझ रहे स्टुअर्ट, इन तरह की बॉडी पोजेस करने वाले लोगों को कुछ भी अगर तू सिखाएगा उन चीजों का ये लोग सेप ले लेंगे, इसलिए मैं इन लोगों को मेरे डिसाइपल के तौर पे चाह रहा हूँ। जिस बात को सुन के वंस अगेन अपने स्टुअर्ट चौक जाता है, जिस चीज को देख के उस तरफ अपने डिवाइन फिजिशियन ईविल सा स्माइल देते कहने लगता है कि अगर ये लोग मेरा डिसाइपल बन जाए ना, तब मैं आपके इस हेल्प को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अल्टीमेटली ये डिसीजन तो अपने टेसन के ऊपर पड़ता है, तो इसलिए अपने डिवाइन फिजिशियन मन में सोच रहा है कि अगर अपने टेसन कोई बेवकूफ नहीं है ना, तो वो उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए इन बंदियों को मतलब विलिंगली दे देगा उसको ऊपर से। एक्चुअली ये जो पीछे बंदे लोग है ना, ये लोग भी फेमस फिजिशियन है जो कि उसके अंडर काम कर रहा है, तो सिर्फ अपने स्टुअर्ट ही गोल्डन वाला मर्चेंट का बंदा है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ इस डिवाइन फिजिशियन ने तो मतलब डेफिनेटली सोचा था अपना टेसन हाँ कर देगा, लेकिन उस तरफ जैसे कि देख सकते हो अपने टेसन मतलब फ्लैट अप रिफ्यूज कर देता है। जो बात सुन के मतलब अपने फिजिशियन को थोड़ा बहुत मतलब टाइम लगता है सिंक इन करने में कि है मेरे को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ वो हार नहीं मानता। वो कहते हैं अपने टेसन के सर्वेंट के लिए भी ना ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो वो क्यों इसका मतलब डिसेबल बनने के लिए नहीं दे रहा है। जिस कब्जे में उससे अपना टेसन कहता है कि यार तेरे पास ऑलरेडी 10 डिसेबल है, इसके बावजूद भी तू 4 एक साथ नए डिसेबल बना ला है, तो कुछ ज्यादा ग्रेडी नहीं है। जिस बात कब सुन के उस तरफ डिवाइन फिजिशियन कहता है कि वो उसके साथ आने वाले बंदे ना उसके साथ अपने डिवाइन फिजिशियन काम करता है, वो लोग इसका डिसाइपल नहीं है। जिसका जब में उस अपना टेसन कहता है कि जिस तरीके से वो चुन्नू मुन्नू तेरे पीछे भिन बनाते ना, या तो तेरा वो लोग डिसाइपल है या नहीं तो तेरा सबॉर्डिनेट है, और वैसे भी तू जितना दिखता है ना उससे कहीं ज्यादा तू ओल्ड है। मतलब यार वो समझ गया ना, मैंने इससे पहले ही बोला था इस तरह के डिवाइन फिजिशियन लोग या तो ओल्ड होते हैं या नहीं तो बुरे पर्सनालिटी वाला बंदा होता है। अगर ऐसा नहीं है तो ओल्ड फिजिशियन खुद को यंग दिखाता है और उन लोग का सेडी मकसद भी होता है, लाइक अपनी पेशेंट के मतलब एनर्जी वगैरह को चूस के खुद को यंग रखना या उस तरह की कुछ। जिस बात को साइड में रख के कॉन्वर्सेशन में आते जाके अपना डिवाइन फिजिशियन अपने लास्ट मास्टर टॉक खेल देता है कि वो सर्वेंट्स लोग इसके मेडिकल टेक्निक्स को सीखने वाला है। जिस बात का जब मैं उस तरह टेसन कहता है कि है तेरे मेडिकल स्किल वगैरह को वो लोग क्यों सीखेंगे, और उस बात को छोड़ के तू उस चीज के पीछे है जो चीज मेरा है। और वैसे भी अगर मैं सही सही से कहूँ ना तो उन लोगों को अपने अंडर ले रहा है एज ए एक्सीलेंट मटेरियल है ना। जिस बात कब सुन के उस अपना डिवाइन फिजिशियन कहता है चैंग मास्टर ये आप क्या कह रहे हो, एक ह्यूमन बीइंग को किस तरह मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब इसके जय में उस तरह टेसन कहता है कि मैंने पूछा था वो लोग एक्सीलेंट मटेरियल है, लेकिन तू तो कह दिया रे। जिस बात कब सुन के उस अपना डिवाइन फिजिशियन मन में सोच रहा है कि अपने टेसन ने लाइन को कोर्स करके मतलब कुछ ज्यादा ही दूर तक चला गया है, यानी कि उसके सीक्रेट को एक ही नजर में मतलब पहचान लिया है ना। इसलिए अभी यहाँ जब अपना डिवाइन फिजिशियन मन में सोच रहा था कि अपने टेसन का वैसे भी मेरिडियन सेवर है, तो अगर वो अभी अभी इसको यही मार देना तब मतलब बंदे लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, वो कह देगा कि ट्रीटमेंट के दौरान अपना टेसन मारा गया। लेकिन अब ये सोच कंप्लीट हुआ और उस तरह अपने टेसन ने सिर्फ वाटर को कंट्रोल करके अपने इस डिवाइन फिजिशियन के माथे में एक होल कर डाला। जो होल कर देने के बाद अपना टेसन कहता है कि तेरे को क्या सच में लग रहा है मैं कोई इजी टारगेट हूँ? साले तेरे खुद के पास सब स्टैंडर्ड भी नहीं तरह के मार्शल आर्ट है, मेडिकल स्किल के अलावा शायद तेरे साथ कुछ चल भी नहीं रहा है, और तू मेरे को मारने के बारे में सोच रहा है। साले अगर तेरे को यहीं पे मार डालो ना तब सबसे सही काम मेरे लिए नहीं रहेगा। जो बात पूरा हुआ और हम लोग को फुल सिनेरियो देखे जाते हैं किस तरह वो जो चीज इससे पहले हम लोगों ने देखा ना, वो चीज अपने टेसन का ब्लड लस्ट था, जिस ब्लड लस्ट के अंदर खो के ही ये अपने फिजिशियन मारा जाता। इसलिए अभी मतलब उस टीम से उठते वक्त अपना डिवाइन फिजिशियन कहता है कि अपना टेसन क्या कर रहा है, जिसका अब जवाब जब अपना टेसन दे रहा था तब उस तरफ अपने इस फिजिशियन को देख रहे हो, इसके लिए फटफटिया जैसे हालत हो गया है। मतलब जवाब को सुनो, अपना टेसन कहता है कि अगर मैं तेरे को जाने दूंगा तब तू
मेरे बंदलों को जिनको मैंने अक्वायर किया है उसके पीछे आएगा, या नहीं तो और अदर्स लोगों को कहेगा जो कि मेरे पीछे आएगा। तो मैं अब जबकि एकदम ही शांति भरा एक जिंदगी को जीना चाहता हूँ, तब ये चीज मेरे लिए बहुत अड़सम है। इसलिए उस भविष्य के प्रॉब्लम को निपटाने के लिए मैं तेरे को यहाँ मारने का मैंने सोच रहा था। अब तू ही बता मेरा एक्शन सही एक्शन है कि नहीं। जिसका जब मैं उसका अपना डिवाइन विजन सिर्फ यही चीज मन में सोच पाता है कि उसे ना जिस जगह पे एक्चुअली आना नहीं चाहिए था उस जगह वो आके एकदम ही उलझ गया है। तब उसके बाद क्या होना था नेक्स्ट लाइन हम लोग को देखा जाता है। अपने इस डिवाइन फिजिशियन ने अपने मतलब गोल्डन मेडल के स्टुअर्ट को कहा कि वो अपने स्टेशन के बंदे होकर मतलब काम करना चाहता है गोल्डन मेडल के अंदर। जिस बात को सुन के पहले तो फिर से वंस अगेन अपने स्टुअर्ट हैरान होता है, लेकिन वो कहता है कि यह हम लोग का ऑनर है और आप डिसअपॉइंटेड जरा से महसूस नहीं करेंगे। हम गोल्डन मेडल बंदे लोग आपका बेहद अच्छे से ख्याल रखेंगे। जिस चीज को छोड़ के उस तरफ अपने डिवाइन फिजिशियन के फॉलोअर्स के मतलब बातों को सुन रहे हो। ये लोग मतलब यही सोच रहे और कह रहे कि अपना डिवाइन फिजिशियन कर ही क्यों रहा है, जिसका जवाब हम लोग को डिवाइन फिजिशियन के मन की बात में पता चलता है। क्या है कि अपने डिवाइन फिजिशियन बड़े लंबे वक्त तक फ्रीली इधर उधर घूम के अपना काम वगैरह किया है, लेकिन अभी वो जिस मेस में एंड अप हुआ है ना, उस खड्डे से बाहर निकलना अभी नजर भी उसको नहीं आ रहा है। इसलिए शायद उसके हर एक एक्सपीरियंस हर एक मटेरियल को लगा देना पड़ेगा जिससे वो अपने स्टेशन के मतलब सेवर मीडियन को सही कर पाए, उसका मतलब फेवर गेन करे, जिससे शायद वो अपने मतलब स्टेशन से दूर जा पाएगा। लेकिन अभी वो सोचने का वक्त नहीं है। सोचने का ये वक्त है कि वो उस पल में ना अपने पैंट को गीला नहीं कर दिया, जिससी बस अचीवमेंट को लेके उसे खुश हो जाना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, उस लेवल का ब्लड लस्ट था, अपने हेवनली डिवाइन लॉर्ड का ब्लड लस्ट था, कोई बच्चों का खेला नहीं। लेकिन उस बात को छोड़ के हम लोग को नेक्स्ट अपने टेसन और चियन के कॉन्वर्सेशन में यह पता चलता है कि अपने चियन ने बाकी जो 10 फिजिशियन थे उन लोगों पर मतलब रिस्ट्रिक्शन टेक्निक को इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन वो जो डोबो डिवाइन फिजिशियन है ना उसके ऊपर उसने नहीं किया। जिसका जब में उसने अपना टेसन कहते हैं कि उसने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन टेक्निक को मतलब उस फिजिशियन का परफॉर्म कर दिया। जिस बात का सुनकर उस समय चियन पूछने लगता है कि तो फिर उसने इन्हें 10 के 10 फिजिशियन के ऊपर ही खुद रिस्ट्रिक्शन मतलब यूज क्यों नहीं किया। जिसका जब मैं उस प्रेजेंटेशन कहता है कि चियन मेरे भाई तू के भूल रहा है, मैं अभी भी बीमार हूँ। सर तेरे को पता भी है ना मेरे स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने में मेरे को इतनी थकावट होती है, और वैसे भी वो फिजिशियन लोग कोई ऑर्डिनरी फिजिशियन नहीं है। जिस बात का छोड़ के यहाँ आप अपने टेसन का फिर से कोर्ट हाउस जाने का वक्त हो गया है। इसलिए अब इस बार अपने डिवाइन फिजिशियन अपने टेसन के साथ चलेगा। जिस चीज को सुन के अपने फियांसे का बॉडीगार्ड अपने डिवाइन फिजिशियन से मतलब पूछता है कि क्या अपने टेसन को ऐसे हालत होने के बाद भी हर रोज कोर्टिसन हाउस में जाना मतलब सही है। और तो और अपने टेसन पूरे रात बिन बिजी भी रहता है, यानी कि कांड करता है। जिस चीज को आप सुन के उस अपने डिवाइन फिजिशियन को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि अगर यह बात सच है ना तो अपना टेसन तो अभी मरने के हालत में पूरी तरह से आ चुका होगा। इसलिए वो परमिशन मांग के जब अपने टेसन के बॉडी के हाल को जज करने वाला था, जिसमें ये पल्स को देखा जाता है, जो देख के ना अपने डिवाइन फिजिशियन मन में सिर्फ यही चीज सोच पाता है कि अपना टेसन जिंदा भी है या नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को पता है क्या कांड है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। इसलिए मेरा वीडियो भी तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट तो जरूर से करना। बोले तो बाय।